विद्यार्थियों को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें उम्र संबंधी, दो अंकों वाली संख्या संबंधी और चाल, गति, दूरी आदि से संबंधित जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें दो दो तीन तीन लाइन का स्टेटमेंट जो लिखा हुआ होता है, उसमें बहुत सारा परेशानी आती है बच्चे को। वह स्टेटमेंट समझ करके इक्वेशन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार मैं बताता हूँ फिर भी नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन क्लासेज में मुझे देखने को मिलता है और बार बार उन्हें पूछने की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यह क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है। ऐसे प्रॉब्लम बड़े ही आसान होते हैं, बशर्ते फर्स्ट ध्यान इतना ही देना है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल दिमाग में बनाते जाइए। हर बार एग्जाम्पल लीजिए। जैसे पिता पुत्र का उम्र अगर आपको से क्वेश्चन में दिया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप पिता और पुत्र का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे घर में आपके माता पिता हैं, उनसे और बेटे हैं, उनसे रिलेशन बैठा लीजिए। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सम संख्या विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन है, तो उस पर भी एग्जाम्पल बैठाइए। दिमाग में एग्जाम्पल दौड़ते रहना चाहिए, तभी इसको आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले में हम सरल आसानी से 5 क्वेश्चन आज के हम वीडियो में बनाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में 5 और फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 कर करके छोटे छोटे टुकड़े में छोटा वीडियो बनाएंगे, ताकि सभी लोग देख पाए। लंबा सा वीडियो कोई देख नहीं पाता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। सबसे पहला बात कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो हम मानना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट जो संख्या है वह फर्स्ट संख्या x है, और जो दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या जो है वो क्या है, y है। अब आप बोलिए कि अलग अलग क्यों मान रहे हैं? अलग अलग इसलिए मान रहे हैं कि ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, समझ गए होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर मानना ही पड़ता है, इसलिए दो चर हम मान रहे हैं। और आप भी दो चर मान करके ही चलिएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें एक ही गो से काम लेना है। ये सारा चीज अंडरस्टैंडिंग का है, समझ जाइएगा फिर धीरे धीरे। तो कहा जा रहा है कि ये जो संख्याएं हैं वे एक अनुपात में है, उनका एक रेशियो है खास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो x/y अगर रेशियो में देगा, अनुपात में अगर देगा ना, तो अनुपात में ही आप रखिएगा, इसको बट्टा में ही रख लीजिएगा। कितना है भाई, 5/6 है। 5:6, 5:6 है। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप वीडियो जब देखेंगे तो फर्स्ट में ही इस पहला क्वेश्चन के साथ आपको क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ मिलेगा, उसको होल्ड करके आप राइट कर लीजिएगा। इसके बाद आप वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में तकलीफ होता है, परेशानी होती है। चलिए आइए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 6x। 6x बराबर कितना हो गया, 5y। बात समझ गया। फिर से आइए, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात। दो संख्या आपको तो पता है नहीं कि कौन संख्या पहला है, दूसरा संख्या कौन है, पता नहीं। दोनों संख्याओं को मान लीजिए, x और y। इसके बाद क्या कहा कि उनका जो अनुपात है 5:6 है। अनुपात निकलता है जैसे आपको कोई बोले कि 10 और 15 का अनुपात निकालो, तो क्या करोगे, 10/15 लिख करके इसको काटना चाहिएगा ना। तो 5 दूनी 10 हुआ, 5 3 15 हुआ, दो रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। तो संख्या तो आपको मालूम ही नहीं है, तो संख्या को हमने माना एक x, दूसरे को y। इमेजिन करना है, कल्पना हम कर लेते हैं कि दो संख्या माना कि एक x और दूसरा y। अनुपातिक राशि हमने क्या किया कि दोनों संख्याओं का अनुपात कर रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि x/y, और फिर क्या लिखा, 5/6। आई बात समझ में। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तिरछे ब्रज गुणन इसको कहते हैं, ब्रज गुणन। तो हमने ब्रज गुणन किया तो 6 गुने x हो गया और 5 गुने y, 5y हुआ। अब क्या करो कि 5y को इधर ला दो, तो 6x माइनस हो गया 5y, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस। अब बताइए कि दाहिने तरफ कुछ बचा, नहीं बचा, बराबर 0। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। मेन आपको देखिए मैं बताता हूं, हो सकता है कि आपको ये सब ना करने आए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होता है सो मैं बताता हूं। ये लिखने आना चाहिए। ये स्टेटमेंट अगर लिखने आ रहा है तो फिर सही है। अगर ये लिख लेते हैं, आपको आगे नहीं करने आता है, तो एक कैलकुलेशन है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमको दो चर वाला रैखिक समीकरण आगे करने ही नहीं आ रहा है।
बल्कि एक कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, आपको समीकरण क्रिएट नहीं करने आ रहा, उसको आगे तक हल करने नहीं आ रहा। यह लिखने आता है तो बहुत बढ़िया है, इसके बाद के लिए प्रैक्टिस करिएगा तो धीरे धीरे आ जाएगा। हम लाइन पढ़ते हैं और लाइन पढ़ करके यही लिखते हैं पहले, इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने से हमको पहला समीकरण मिल जाता है। फिर पुनः लिखेंगे। क्यों पुनः लिखेंगे? चूंकि हमको एक समीकरण नहीं चाहिए, हम दो चर मान चुके हैं तो दो समीकरण चाहिए। दो चर का वैल्यू निकालने के लिए दो समीकरण चाहिए, तीन चर का वैल्यू निकालने के लिए तीन समीकरण चाहिए, एक चर का वैल्यू निकालने के लिए एक समीकरण पर्याप्त है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में कहा जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए। देखिए पुनः कंडीशन दिया कि अगर प्रत्येक संख्या से कितना घटा दिया जाए, 8 घटा दिया जाए। जैसे x माइनस 8 और y माइनस 8। देखिए संख्या आपका ही था, एक संख्या में 8 घटा है, दूसरा में भी 8 घटा है, तो 8 घटाने से क्या रिजल्ट आया, नया एक अनुपात बनकर के आया। वो क्या आया? 4/5। बहुत सारे सोचेंगे कि घटाने से नया अनुपात कैसे आ जाएगा। देखो भाई, अभी हम जस्ट 10 और 15 का अनुपात लिए थे तो 2:3 आया था अभी जस्ट 5 दूनी 10, 15 काट करके। अगर आप इसमें कुछ नंबर घटा देंगे तो कुछ नया तो आएगा ही ना, नहीं कैसे आएगा? पक्का आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 घटा दीजिए, सॉरी 4 घटा लीजिए, नहीं 5 घटा लेते हैं, चलिए 5 घटा लेते हैं, तो इसमें 5 घटा लीजिए, इसमें भी 5 घटा लीजिए, तो नया नंबर क्या आया? ऊपर में 5 आ गया और नीचे में कितना आ गया? 10। तो काटिएगा तो नया रेशियो क्या आ गया? 1:2। तो नया रेशियो बना कि नहीं? यही सब दिमाग में चलना चाहिए कि घटा रहे हैं तो फिर तो एक नया रेशियो आएगा ना। तो घटा रहे हैं तो किस में घटा रहे हैं? तो दोनों नंबर में घटा रहे हैं। तो दोनों नंबर, पहला नंबर क्या है आपका x, दूसरा नंबर क्या है आपका y। तो हमने x में भी 8 घटाया, y में भी 8 घटाया, बराबर क्या लिखा? 4/5। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है तो लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों को भी इस तरह के कंटेंट को भेजिए ताकि उन्हें भी ये बात समझ में आए कि कैसे क्रिएट किया जाता है। कंपटीटर्स भाइयों को भी मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज हेल्प लीजिए इससे। 9वीं 10वीं का ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ब्रज गुणन यहां भी। चलिए ये भी मैं कह रहा हूं, अगर आप लाइन पढ़ के इतना लिख दिए तो ये बहुत बढ़िया हो गया। इतना ही लिखा जाता है। इसके बाद जो हम काम करेंगे वो क्या है? सोल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है। अब सरलीकरण नहीं आता है तो वो अनदर प्रॉब्लम है, उसको हल करिए घर पर बैठकर, जितना सिंप्लीफाई करिए ना, देख देख करके करिए, धीरे धीरे आ जाएगा। अब आइए 5 गुने x कितना हो गया? 5x। 8 गुने 5 कितना हो गया? 40। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं भाई। 4 गुने y कितना हो गया? 4y। 4 गुने 8 कितना हुआ? 32। अब क्या करिए? 4y को इधर कर दीजिए तो 5x माइनस में 4y। देखो 4y यहां माइनस में है कि प्लस में? तो प्लस में, इधर आया तो माइनस में। उधर क्या बच गया? उधर बच गया माइनस में 32 और 40 को ले आए राइट साइड में तो प्लस में हो गया 40। अब देखिएगा 5x माइनस में 4y बराबर में कितना हो गया? 8। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। अब कहिएगा कि हमको पहला समीकरण दूसरा समीकरण तो आ गया, अब इसको हल करके बताइए। तो देखिए हल करके हमको बताने का तो इच्छा नहीं है, लेकिन हम बताएंगे जरूर। लेकिन यहां तक मैं बताता हूं आपको, अगर यहां तक कोई बता दे रहा है तो यहां के बाद आपको पता होना चाहिए कि हमको विलोपन विधि से, ब्रजगुणन विधि से या विस्थापन विधि से, सबसे बढ़िया तो रहता है विलोपन विधि से चुपचाप करके हल निकाल लीजिए। यहां के बाद आपको पता होना चाहिए मैं सॉल्यूशन क्या दे रहा हूं कि कैसे इन शब्दों को, जैसे दिया हुआ कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए, 8 घटा दिया जाए तो इन शब्दों को आप समीकरण रूप कैसे देंगे, हमें यह समझाना मेन है। ये तो हल करने के लिए हम बता ही दिए हैं, एक वीडियो आपको बना हुआ पहले ही से देख लीजिएगा। ब्रजगुणन विधि, विस्थापन विधि और विलोपन विधि से हम कैसे समीकरण को निकालते हैं, हल निकालते हैं, वीडियो पहले से बना हुआ है बीजगणित का, देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। चलिए इसको हल करें कैसे सो देखते हैं। तो आइए हल करने का तरीका सिखाते हैं। देखिए अब पहला समीकरण को लुक करिए तो यहाँ क्या लिखा है? 6x माइनस 5y। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस 4y। तो 6x माइनस 5y और 4x माइनस 5y। सोच के देखिए आपको x को बराबर करना है कि y को बराबर करना है। हम चाहेंगे कि y बराबर कर लें, ठीक है। y बराबर करने के लिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20 हो गया, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो 20 हुआ, इसमें 4 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा ना जी। दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो 5 गुने 4 20 और 4 गुने 5 20 हुआ ना। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट गुने कितना? 4 एंड
सेकेंड गुने कितना करना पड़ रहा है 5। पहला समीकरण में 4 से गुना और दूसरे समीकरण में कितना से गुना करना पड़ रहा है 5 से गुना करना पड़ रहा है। तो 4 से गुना करिएगा इसमें, देखिए यहाँ तो 6 चौका कितना हो गया 24x माइनस 20y बराबर, देखिए प्रत्येक में गुना करते जाना है। इसमें 4 से गुना किए, फिर इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से, तो आ गया इतना। फिर अब यहाँ आइए, दूसरा समीकरण यहाँ है, दूसरा समीकरण है 5 से, तो 5 गुने 5 तो हुआ 25x और माइनस 5 चौका 20y बराबर 5 अठे 40। यहां माइनस लगा दीजिए, यहां प्लस लगा दीजिए, यहां माइनस लगा दीजिए, उल्टा चिन्ह लगाया जाता है। देखिए 25 प्लस में है तो माइनस लगा दिए, माइनस में है तो प्लस और प्लस में है तो माइनस, और इसको काट दीजिए। यहां घटाइएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में x, देखिए ये ज्यादा है ऊपर वाला कम है, प्लस वाला कम है माइनस वाला ज्यादा है, घटाएंगे तो माइनस वाला का साइन रख देना, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो हमेशा माइनस ही आएगा। जब भी प्लस माइनस का कंडीशन रहेगा तो घट में करता है, घटेगा तो माइनस के चिन्ह देना पड़ेगा। इसमें सीधा सीधी यही जानिएगा कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसी का साइन रहेगा। बराबर माइनस में 40, यहाँ माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना आ गया 40। अब क्या लिखा जाता है, अब x का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या है यहाँ 6 गुने x का वैल्यू कितना है 40 और माइनस 5y बराबर 0। 6 चौका 24, 240 माइनस 5y बराबर हुआ 0। 240 को राइट साइड ले जाइए तो माइनस 5y बराबर हो गया माइनस में 240। अभी माइनस से माइनस गया और y बराबर कितना, तो 240 बटा में कितना 5, 5 से काटेगा तो 5 का 20, 5 अट्ठे 40, तो y बराबर कितना आ गया 48। यानी पहली संख्या जो आया वो 40 और दूसरी संख्या जो आया वो 48। अब ऐसा नहीं कि हम आंसर चेक करने जाएंगे, कुछ नहीं, सब यहीं से उपाय हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ था 5:6। आप 40 बटा में 48 करके देख लीजिए, 5/6 आ जाएगा। करके देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहां से काटिएगा तो 5 का 20 और 12 48 है ना, 5 का 20 12 48। हाँ देखेंगे यहाँ पर 10 चौका 40 और 12 चौका 48। फिर काटिएगा तो 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12, 5/6 हो गया। फिर से ले लीजिए 10 बटा में 48, एगो 40 आया एगो 48 आया ना, तो 40 बटा में 48 लिए, तो 10 चौके 40 12 चौके 48, 4 बार में दोनों को काटे। फिर 5 दूनी के 10 6 दूनी के 12, तो 5:6 आया कि ना आया, तो 5:6 न लिख रहा था, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन ऑप्शनल आ गया तो ऐसे ही उड़ा दीजिएगा खटाक से। जैसे ही आपको कहा जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन तो देवे करेगा डिफरेंट, तो वहां पर डायरेक्ट दो संख्याओं का योग 16 है, दो संख्या का जोड़ 16 है। आपको तो फिर पता नहीं है संख्या, तो क्या करेंगे लेट, पहला संख्या क्या है फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या x है, सेकेंड संख्या कितनी है, तो सेकेंड संख्या y है, ठीक है। अब प्रश्न से आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या होगा, दो संख्याओं का जोड़ 16, तो क्या करिएगा x प्लस वाई बराबर 16। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। कितना इजी है बताइए, इससे इजी मिलेगा कुछ। दो संख्या आपने यही ना माना है जी, और दोनों संख्याओं का जोड़, तो जोड़ कर, ठीक है। क्लियर है, भी एकदम क्लियर है। क्वेश्चन हम नीचे दे देंगे, एक क्वेश्चन के नीचे जस्ट आपको मिलेगा, वीडियो जैसी चालू होगा इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नीचे मिलेगा, उसमें से नोट कर लीजिएगा। दो संख्याओं का जोड़ 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, पुनः क्या भाई कि प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अनुपात 2:1 हो जाएगा। 4 जोड़ दीजिए, x में 4 जोड़ दिया, y में भी 4 जोड़ दिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। जैसे ही अनुपात कहेगा कि 2:1 हो गया तो बट्टा में कर दीजिएगा, ठीक है। इसको बट्टा में, पहले तो हम सोचेंगे कि 4 जोड़ देंगे तो फिर करेंगे क्या, तो फिर देखेंगे आगे कि अनुपात हो जाएगा, तो अनुपात में लिख देंगे इसको भी। ये जो संख्या x है इसमें भी 4 जोड़ दिए, फिर y है y में भी 4 जोड़ दिए, और कहा कि अनुपात हो जाएगा तो अनुपात में रख दिए। बात समझ गए।
पहला तो हमको कहा गया कि 4 जोड़ दिया जाए, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिए, इसमें भी 4 जोड़ दिए। इसके बाद कहा कि अनुपात हो जाता है, तो अनुपात हो जाता है, तो अनुपात में हमने क्या किया, बट्टा में इसको भी रख दिया और अनुपात जो दिया था इधर रख दिया। अनुपात को तो बट्टा में लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं अनुपात लिखने में। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस, यहां से ऐसे क्रॉस, तो 1 से तो गुना करने से कुछ होता नहीं है, तो x + 4। अब 2 से इधर गुना करिएगा तो 2y और + 8। अब क्या, तो x - 2y बराबर हो गया 8 - 4, तो x - 2y बराबर हो गया 4। दिस इज योर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दो इक्वेशन हो चुका ना। अब देखिए दोनों इक्वेशन में कुछ ऐसा चीज है जो बराबर है, तो है x बराबर है, दोनों में x बराबर है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों में कोई एक चीज बराबर रहे, नो टेंशन, सीधे रखिए, अब खाली प्लस माइनस लगा के हटा दीजिए उसको। तो x + y हो गया बराबर 16, और नीचे x - 2y बराबर 4। यहां से क्या करेंगे, ये माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस, इसको काट दीजिए, कटा ना x, बच क्या गया, यहाँ 2y और y, 2y और y मिलाकर कितना हुआ 3y, 3y बराबर कितना हो गया 12 ना। तो 3y बराबर 12, तो y बराबर कितना 12/3, मतलब कितना हुआ 4, तो y बराबर हो गया 4। अब y का मान कहां रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। फर्स्ट में क्या है, x + y बराबर 16, तो y की जगह पर क्या है 4, तो x + 4 बराबर कितना 16, तो x बराबर कितना 16 - 4 को राइट साइड ले जाइए, कितना आ गया 12। आया समझ में, तो यानी एक संख्या 12 और दूसरा संख्या 4, पहला संख्या 12 और दूसरा संख्या 4, ठीक है। अब देखिए तो पहला कंडीशन में क्या कहा गया था कि संख्याओं को जोड़ कितना है 16, 12 और 4 16 होता है कि नहीं, तो हम आंसर देखने नहीं जाएंगे, यहीं पर से कर लेंगे। फिर कहा कि संख्याओं में अगर 4 जोड़ देंगे ना तो अनुपात 2:1 हो जाएगा, 4 जोड़िए, 12 और 4 16, और 4 4 8, 16/8, अनुपात लगाइए, 2:1 आया कि ना आया, ना कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो 2/1, तो 2/1 को 2:1 नहीं लिख सकते हैं, यानी हम आंसर यहीं पर मिला भी सकते हैं, नो टेंशन। फिर से एक बार बताते हैं, दो संख्याओं का जोड़ 16 लिखा हुआ था, तो हमने पहला संख्या माना, दूसरा संख्या माना, दोनों संख्याओं का जोड़ 16, तो 16। इसके बाद कहा कि पुनः करके कि यदि संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं में हमने क्या किया 4 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए तो क्या कहा कि अनुपात हो जाता है 2:1, तो हमने 2:1 जैसी देखा तो इसको बट्टा में रख दिए। यहां पर हमको चूंकि अनुपात नहीं कहा था इसलिए जोड़ करके लिखे, कहा कि जोड़ 16 है तो जोड़ 16 किए, यहाँ कहा कि अनुपात 2:1 है तो हमने अनुपात कर दिया। अनुपात करने के लिए कहेगा तो ऊपर संख्या नीचे संख्या दोनों में 4 4 जोड़ के अनुपात कर दिया। बाकी तो ये कैलकुलेशन है, ये आपको पता ही है, ठीक है। मोटा मोटा आपको खाली जानना क्या है, इतना समीकरण लाने तक, बाकी तो आप जानते ही हो, ठीक है। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। जो लोग किताब से देख रहे होंगे ये स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्या का अंतर कितना है 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाएगा। दो धनात्मक संख्या, हमको कहां पता है कि दो धनात्मक संख्या है कौन, धनात्मक माने प्लस का नंबर, पॉजिटिव नंबर, 2 नंबर्स पॉजिटिव है और उनका अंतर कितना है 3 है। तो लेट्स फर्स्ट धनात्मक संख्या, फर्स्ट धनात्मक संख्या बराबर क्या x, और सेकेंड धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा y। अब आइए प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होता है, दोनों का अंतर 3 है, इसका मतलब क्या है कि एक संख्या छोटा है एक संख्या बड़ा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो x छोटा है और y बड़ा है, ऐसा होता है ना, एक बड़ा छोटा हो सकता है। जैसे आप 4 और 5 लिख दिए तो एक छोटा बड़ा हुआ ना, तो अंतर 1 का है। आप 5 और 8 लिख दिए, अंतर कितना का है 3 का है, देखो छोटा एक बड़ा रहेगा तब ना। तो हम क्या कर लिए, y माइनस क्या लिख देंगे x बराबर कितना हो गया 3। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। दो संख्याओं का अंतर क्या है 3 है, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि बड़ा है और ये क्या है छोटा संख्या, ठीक है। यहाँ फर्स्ट छोटी लिख दीजिए यहीं पर कि छोटी धनात्मक संख्या और एगो बड़ी धनात्मक संख्या, समझ गए। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि y बड़ा है तो y - 3 कर दी, y - x बराबर 3 कर दी। तो ये पहला कंडीशन आपको प्राप्त है।
फिर कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। आज खाली अनुपात वाला देख लीजिए, आपको अनुपात से माथा ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट तरह का टाइप बताएंगे। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3। इसके बाद पुनः या अगेन लिख करके यहाँ पर किया जाता है। प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाता है तो अनुपात 2:1 हो जाता है प्रत्येक संख्या में, यानी x में भी 3 घटा दिया जाता है। सॉरी, यहां पर लिखा है कि अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। देखिए अनुपात ही बताएगा कि नंबर क्या ऊपर बड़का लिखल है कि नीचे छोटका लिखल है, ऊपर छोटा लिखल है कि नीचे बड़ा लिखल है। क्योंकि अनुपात लेते समय तो ये सोचना पड़ेगा ना कि बड़ा नंबर ऊपर रखें कि छोटा नंबर। तो यहाँ अनुपात से ही पता चल रहा है कि ऊपर का नंबर क्या है? बड़ा है, नीचे का नंबर क्या है? छोटा। दैट मीन्स हमको पहले क्या लेना पड़ेगा? y, नीचे क्या लेना पड़ेगा? x। क्या घटाना है दोनों में? 3 इसमें भी घटा दे, 3 इसमें भी घटा दे, बराबर क्या हो जाएगा? 2:1। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक दबाते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। इसके बाद देखिए यहां से यहाँ 1 और यहां से यहां, तो यहां से क्या हो गया? y माइनस 3 और यहाँ 2 से इसमें गुना करिए तो 2x माइनस कितना हो गया? 6। अब y माइनस 2x कर दीजिए, y 2x को इधर लाएगा तो y माइनस 2x, और उधर क्या हो जाएगा? -6 तो ऑलरेडी है। पहले जो है राइट साइड का जो नंबर है उसको रहने दीजिए, ये नहीं कि उसको भी हिलाते डुलाते रहिए। अब इधर से ले जाइए उधर, तो ये अचर राशि है, ये अचर राशि है। अचर राशि दाएं पक्ष में जो था वहीं के वहीं छोड़ दिए। अभी जो बाएं पक्ष में है उसको राइट साइड ले गए तो प्लस में 3 हो गया, माइनस में है तो उधर जाकर तो प्लस में होगा ना। तो y माइनस क्या हो गया? 2y बराबर कितना हो गया? -3। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। और इसको फिर हल कर लीजिए। हल करना वेरी इजी, क्योंकि दोनों में दिख रहा है कि y दिख रहा है। जब दोनों में कोई एक पद भी बराबर दिखेगा तो खाली चिन्ह से काट दिया जाता है। तो क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा से। तो y माइनस एक्स बराबर हो गया 3 और y माइनस 2y, सॉरी यहाँ x ना आया था, इधर x आया था, यहाँ पर मैं गलत लिख दिया था। चलिए y माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 3। आइए यहाँ, तो यहाँ पर करेंगे क्या? y दोनों प्लस में दिख रहा है, यहाँ चिन्ह उल्टा करिए, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। चिन्ह जस्ट अपोजिट कर दिए। अपोजिट चिन्ह से का मतलब क्या होता है कि हम पहला समीकरण में दूसरा घटा रहे हैं, ठीक है, घटाव का इस तरीका होता है। तो आइए y से y तो कट जाएगा पूरा, अब बचेगा क्या? ये 2x है प्लस में, माइनस में, घट करके आएगा x, और उधर क्या हो जाएगा? 3 और 3 6, x बराबर कितना हो गया? 6। यानी छोटी जो संख्या है वो कितना है? 6, ठीक है। अब x का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख दीजिए, तो फर्स्ट आपका क्या है? y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स तो y माइनस 6 बराबर 3, 6 चला जाएगा उधर, तो y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, कितना हो गया? 9। तो यहां से आपका पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों प्राप्त हो गया। तो नीचे लिख दीजिएगा कि प्रथम संख्या बराबर 6 और दूसरा संख्या बराबर 9। अब देखिए यहां से आप निकाल भी सकते हैं कि दोनों संख्या का अंतर 3 है कि नहीं है, तो आंसर मिला लिए। आ गया समझ में? लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। फिर से वही पहला मॉडल, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात, लेट्स पहला संख्या हमको क्या मान लेना है? सॉरी, फर्स्ट संख्या बराबर कितना मान लिए हम? x। सेकंड संख्या क्या मान लेंगे? सेकंड संख्या बराबर क्या मानेंगे? y। प्रश्न के हिसाब से चलिए, आइए यहां ध्यान से क्या करिएगा? संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो हम क्या करेंगे? x बट्टा y बराबर 3/5। यहाँ पर कोई बड़ा छोटा जैसा समझने वाली चीज नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर छोटा बड़ा का कोई कंसिडरेशन नहीं किए, ठीक है। ऐसे तो बड़ा यही दिख रहा है क्योंकि नीचे का अनुपात बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए यहां से आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x का 5x हो गया, 3 गुने y कितना हो गया? 3y हो गया ना। 3y को इधर ला लीजिए तो 5x माइनस 3y बराबर हो गया 0। इधर कुछ नहीं बचा तो 0 ना बचा। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। अगेन पुनः आइए, प्रत्येक संख्या से 5 घटा देने से नया अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में क्या घटा देना है? 5 घटा देना है। तो x में भी 5 घटा दिए और y में भी 5 घटा दीजिए, और होता क्या है? तो नया अनुपात बनता है। तो अनुपात क्या बनता है? 1:2 बनता है। लिख दिए। तो संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो, तिरछे गुना करो। यहाँ 2 से यहाँ गुना हुआ तो 2x माइनस हो गया 10, 1 से गुना करेंगे तो जैसे वैसे ही रहेगा, y माइनस 5 के 5।
अब क्या हो गया 2x माइनस वाई, -5 इधर तो -5, 10 को उधर ले गए तो प्लस में 10 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया 2x माइनस वाई बराबर, तो ये प्लस में 10 है माइनस में 5, घट करके क्या आएगा तो 5 आएगा। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। देख रहे हैं कितना आसान है, फिर से एक बार समझिए। संख्या का अनुपात दे तो संख्या का अनुपात क्या देगा, दो संख्याओं का अनुपात दे रहा है 3:5। हमें संख्या नहीं मालूम था, हमने संख्या पहला माना x, दूसरा माना y, दोनों का अनुपात x बटा y बराबर क्या लिखेंगे 3/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन से पहला हम इक्वेशन प्राप्त किए। फिर कहता है कि दोनों संख्याओं में 5 घटाने पर, दोनों संख्याओं में कितना घटाना है 5, तो x माइनस 5 वाई माइनस 5 बराबर नया अनुपात क्या आता है 1:2, तो 1/2 लिखे। फिर यहां से सोल्यूशन किए तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण आ गया। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर xy। समझ में आ रहा है, यहां तक लाने का दवाई सीखिए, इसके बाद तो फिर आप जानते ही हैं, आप तो खुद ही लोहा है। xy का वैल्यू तो आपको निकालने आता ही है, प्रतिस्थापन विधि, प्रजगुणन विधि, कोई भी विधि से आप निकाल करके देख लीजिए, निकल जाता है xy का मान इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लगे हाथ पांचवा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। देखिए यहां पर क्या था 3:5, यहां क्या है 3:4। चलिए हमने मान लिया, लेट प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या बराबर x मान लिए, दूसरा संख्या क्या मान लिए, दूसरी संख्या बराबर मान लिए y। पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, फिर से अनुपात जो यहां वही यहां, तो x बटा में y बराबर कितना हो जाएगा 3/4। फिर तिरछे गुना तो 4x, और उधर क्या चला गया 3y। अब लेफ्ट लाओ बाबू, 4x माइनस हो गया 3y बराबर हुआ 0। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। आ रहा है ना आसानी से, एकदम आसान है, महा आसान है। आप रेशियो समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको कल के वीडियो में दिखाएंगे, आगे उम्र तुम्र का जितना भी सिचुएशन है सब आपको आसानी से समझाएंगे, बिल्कुल इजी लगेगा। अगेन पुनः आइए, पुनः क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या आता है 4:5। फिर अनुपाते आता है, क्या करने से, संख्याओं में 8 जोड़ने, संख्या क्या है x y, संख्या x संख्या y, संख्या x संख्या y, अब दोनों में 8 जोड़ दीजिए तो x + 8 और फिर y + 8 बराबर क्या नया अनुपात आता है, नया अनुपात आता है 4/5, 4:5। क्रॉस गुना करिए तो 5x, फिर 8 बचे 40, डायरेक्ट गुना 4 गुने y 4y, 8 चौका 32। जरा सा ऊर्जा खाली लाइए, सब होने लगेगा डायरेक्ट। अब 4y को इधर लाइए, 40 को उधर ले जाइए, तो 5x इधर तो है ही, 4y इधर आएगा तो माइनस में आएगा, बराबर का साइन दीजिए, उधर क्या है 32, 40 को ले जाएंगे उधर तो माइनस में 40। फाइनल 5x माइनस 4y बराबर माइनस में 8। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन को जिस विधि से आपको निकालना है उस विधि से हल निकाल लीजिए, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। फर्स्ट टाइप का जो रेशियो से कंडीशन दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको हम बताने का प्रयास किया। आपको लगभग वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में लिखिए कि समझ में आया है। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया लिखिए कि क्वेश्चन नंबर इतना नहीं समझ में आया। सारा क्वेश्चन का लिस्ट हम नीचे डाल देंगे वीडियो में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जिस चैप्टर से भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताइए, मैं उस चैप्टर का वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद आपको अंत तक देखने के लिए।